हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जितने भी वीडियोज़ हैं आज के दिन के सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ये एक और दूसरा चैनल है। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट खबर हम लोग को हाल ही में दिनों में देखने को यहाँ पे जो मिल रही है वो है दोस्तों टेस्ला से रिलेटेड। यस, एंड दोस्तों टेस्ला की कौन सी न्यूज़? तो दोस्तों टेस्ला ने एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रखा था भारत सरकार के पास कि हमारे ऊपर जो टैक्स जो लगेगा या फिर टैरिफ की अगर हम लोग बात करें उसको यहाँ पे कम किया जाए। 2019 से चल रहा है कि टेस्ला इंडिया में आएगा आएगा, बट अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था, क्योंकि टेस्ला ने भी बहुत सारी कंडीशंस रखी थी। टैक्स से रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पर दोस्तों फाइनली हम लोगों को ऑफिशियल न्यूज़ सामने आते हुए देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार ने जो इलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है इससे रिलेटेड जो टैक्स से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट रखे थे सारे के सारे यहाँ पे खारिज कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, जो कि आप लोग अभी हर वेबसाइट के ऊपर ये पढ़ सकते हैं। देखिए, टेस्ला को ये भी बोल दिया है सरकार ने कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो लोकल फॉर वोकल ये एक कंडीशन है, इसके तहत आप लोग ये काम यहाँ पे कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ऑफिशियली न्यूज़ है यहाँ पे, टेस्ला विल हैव टू बी अ वोकल फॉर अ लोकल इफ़ दे नीड टैक्स ऑफ इन इंडिया। सो ऐसा नहीं है, सरकार यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड उनकी डिमांड जो है वो फुलफिल करने के लिए भी रेडी है, बट कुछ कंडीशन भारत सरकार ने भी रखे हैं। सो एग्जैक्टली क्या है पूरा मामला, तो वो मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूँगा। थोड़ा प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है, बट अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन कमाल करेगा तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अभी तक क्या क्या हुआ है वो एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेशन खराब रहेगा, फोकस ज़रूर रख लेना। पहले यहाँ पे क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस न्यूज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, किसको नुकसान होगा, क्या टेस्ला अभी इंडिया में आएगा ही नहीं, सारी बातें आप लोगों के जितने भी डाउट है क्लियर यहाँ पे कर दूंगा। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे टेस्ला, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ बनाती है, यही उनका बिजनेस है। और आपको पता है कि आप दुनिया भर का कोई भी कंट्री कवर क्यों ना कर लो, इंडिया के बिना आपका बिजनेस ज़बरदस्त सुपर हिट नहीं हो सकता। आप देख लेना दुनिया भर के जितने भी बड़ी कंपनीज़ है इंडियन मार्केट में उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतना है। आप सभी लोग पता है, अगर 1% पॉपुलेशन भी आपके फेवर में आ गया तो आपको कितना बड़ा बिजनेस मिल जाता है। इलॉन मस्क भी ये चीज़ जानते हैं। टेस्ला की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो भारत में भी आना चाहते हैं, बट आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि टेस्ला ने यहाँ पे क्या आपत्ति जताई थी कि हमारे इधर अगर भारत में आना है तो आपको पता है जो टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें, टैरिफ की अगर हम लोग बात करें तो वो इतना ज़्यादा है टैक्स, दुनिया में और किसी कंट्री में नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्स कितना लगेगा। देखिए, कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप लोग इंपोर्ट करवाते हो कोई भी चीज़ें एंड अगर वो $40,000 तक रहेगा, कितना, $40,000 तक, तो आपके ऊपर 60% तक टैक्स लगेगा। कितना, 60%। एंड अगर 40,000 तक बोला है मैंने, इसके अंदर रहेगा तो, इसके ऊपर रहेगा मोर देन 40,000 तो दोस्तों आपके ऊपर सीधा 100% लगेगा टैक्स। ये बहुत ही हेवी टैक्सेशन है, ये टेस्ला का यहाँ पे मानना है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये सिर्फ 100% नहीं है, ये तो टैक्स हो गया, प्लस आपको सरचार्ज भी देना पड़ता है यहाँ पे 110, इफेक्टिवली टैक्स रेट हो गया दोस्तों 110%। ये इतना बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ता है, ये टेस्ला का यहाँ पे मानना है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 40,000 तक कितना पड़ता है आपको, 60% तक आपको टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट करवाते हो तो। एंड टेस्ला की गाड़ी की बात करें तो दोस्तों वो 44, 45 ऐसा रेंज मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो समझ सकते हो, ये 60% में नहीं, ये सीधा 100% में आएंगे। और 100% भी नहीं, इनके ऊपर सरचार्ज लगकर 110% तक का टैक्स लगेगा। तो इसके चलते इलॉन मस्क, टेस्ला की बात करें तो नाराज़गी है। तो उन्होंने भारत सरकार के पास प्रस्ताव रखा था। तो टेस्ला का प्रस्ताव क्या था, क्या डिमांड वो कर रहे थे कि 40% तक टैक्स कर दो। कितना, 40%। एंड वो सरचार्ज भी लगता है ना एक्स्ट्रा 10%, उसको भी हटा दो। तो स्ट्रेट अवे वो यहाँ पे डिमांड कर रहे थे, जो उनके टैक्स ब्रैकेट क्या आ रहा था, 110% तक आ रहा था। मोर देन 40,000 है तो डॉलर्स के हिसाब से तो 100% प्लस 10% सरचार्ज, तो 110 ये उनके ऊपर एक्चुअल आ रहा था। एंड वो डिमांड क्या कर रहे थे, 40% तक। ये उन्होंने भारत सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा था। दोस्तों इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने आज यहाँ पे हम लोग को कल 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 ही न्यूज़ आई थी शायद से कि इसको यहाँ पे खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप इंडिया में आके ये नहीं कर सकते, आपको चाहिए ये टैक्स वाली ये जो कंडीशन है आपको चाहिए तो
कुछ नियम है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट उन्होंने सामने यहाँ पे रखी थी कि आपका रोड मैप क्या रहेगा, कि आप कैसे यहाँ पे इंडिया में आओगे, कैसे बिजनेस करने वाले हो, इससे रिलेटेड थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, रोड मैप क्या रहेगा वो बता देना। तो टेस्ला ने उससे रिलेटेड मनाही कर दी। देन दोस्तों अगर बात करें तो टेस्ला को एक और यहाँ पे ऑफर बताया गया कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आके शुरू कर दो, इंडिया में आओ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, सारी चीज़ें करो, तो फिर हम लोग जो जैसे मैंने आपको बताया ना वो लोकल फॉर वोकल, वो सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो एक रिक्वेस्ट यहाँ पे भारत सरकार की ओर से भी टेस्ला को जा चुकी है। अगर आप चाहते हो ना ये, तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। बट फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि टेस्ला जो चाह रहा था कि 110 के बदले उनको सिर्फ 40% टैक्स लगे, तो ये तो सीधा स्ट्रेट अवे उड़ा ही दिया, पूरा प्लान ही उड़ा दिया। भारत सरकार ने ये भी कहा है कि देखिए बाकी भी लग्जरी गाड़ियाँ अवेलेबल है भारत में, मर्सिडीज़ की बात करें, BMW की बात करें, राइट, और भी अलग अलग लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ पे रहती है, एंड उनके ऊपर भी सेम रूल कई सालों से यहाँ पे लग रहे हैं। सो आपको क्यों स्पेशल ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए, राइट। एंड कुछ कंडीशन है, अगर आप उसको फुलफिल करोगे तो हम लोग विचार करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। ऐसा नहीं कि अगर आप उसको सुनोगे तो हम लोग डायरेक्टली आपके लिए करेंगे, नहीं, पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पे करना चाहते हैं, एक रोड मैप पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग विचार करेंगे। सो फिलहाल की लेटेस्ट खबर अगर मैं कहूँ तो इतनी ही है कि 110% की रिक्वेस्ट, मतलब 110% लगने वाला था, 40% की रिक्वेस्ट टैक्स की वो हट चुकी है। सो यहाँ पे अभी फिलहाल आगे क्या होगा टेस्ला से रिलेटेड, भारत सरकार क्या एग्री करेगी नहीं करेगी, तो वो नया न्यूज़ अभी हम लोग को बाद में पता यहाँ पे चल जाएगा। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि टेस्ला क्या यहाँ पे ऐसा होगा क्या कि अभी वो इंडिया में आएंगे नहीं, ऐसा नहीं, उनको आना तो पड़ेगा। जैसे मैंने कहा इतना बड़ा मार्केट है, आप नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर उसको कैप्चर कर लेंगे, राइट, तो उनको तो आना ही पड़ेगा। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत सारे लोगों को ये न्यूज़ पता भी होगी, बहुत ही फेमस थी। ऐसा ही पहले एक बहुत बड़ी कंपनी, हम लोग क्या पे कह सकते हैं, इंडिया में आने के लिए यही कह रही थी सरकार को कि हमारे ऊपर जो टैरिफ लगता है, टैक्स लगता है, उसको हटा दो, कम कर दो। एंड बाद में सरकार ने नहीं सुना, उस कंपनी ने भी मतलब थोड़ा टाइम अगर देखा गया तो उन्होंने भी मतलब ऐसा दिखा दिया कि ज़रूरत नहीं करके, एंड बाद में अगर देखा गया तो अभी वो बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब उनको आना ही पड़ा। जैसे मैंने कहा ना, इतना पॉपुलेशन है, एंड देखा गया तो सबसे ज़्यादा सेल्स अभी वो कंपनी इंडिया में ही करती है, अगर हम लोग टॉप 5 की भी बात करें तो। सो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना वो कौन सी कंपनी है यहाँ पे, राइट, यूएस बेस्ड कंपनी, आप लोगों को पता भी होगा यहाँ पे। तो टेस्ला भी हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इनिशियल स्टेज में वो कोशिश करेंगे जितना कम हो सके यहाँ पे, मतलब खुद के ऊपर टैक्स लगाने से रिलेटेड, बट उनको अल्टीमेटली यहाँ पे आना ही पड़ेगा। सो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ला अगर यहाँ पे भारत सरकार नहीं सुनती है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे उनके गाड़ी का प्राइस मिनिमम 55 लाख 60 लाख से शुरू हो सकता है, मिनिमम। सो दोस्तों अगर उनका मिनिमम प्राइस रहेगा, तो फिर मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे सीधा जो हायर लेवल क्लास रहता है उन्हीं को ये टारगेट करेंगे। एक्चुअल में वो लोअर थोड़ा भी आना चाह रहे थे, मिडल, जैसे मैंने कहा 30-35 के आसपास वो आना चाह रहे थे, बट उसके लिए उनको टैक्स यहाँ पे कम चाहिए। सो देख लेते हैं आगे जाके क्या करेंगे। बट अगर बिना कंडीशन अगर वो भारत में आ जाते तो 60-70 लाख 80 लाख ऐसी गाड़ियों का दाम रहेगा। एंड इसके चलते जो छोटी गाड़ी बनाने वाली कंपनीज है उनके साथ तो उनका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता, राइट। सो लग्जरी गाड़ी वालों के साथ ही इनका कंपटीशन यहाँ पे चलेगा। बट फिलहाल जितना टेस्ला यहाँ पे डिले करते चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं टाटा मोटर इसका अच्छा फायदा उठा सकता है। टाटा मोटर आप सभी लोगों को पता है हर क्लास के लिए गाड़ी बनाता है, एंड वहाँ पे उनका अगर लग्जरी क्लास की अगर मैं बात करूँ तो जैगवार एंड लैंड रोवर तो ब्रांड तो बाजार में अवेलेबल ही है। इनके गाड़ी आपको पता है 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे। सो हम लोग कह सकते हैं टेस्ला जितना डिले करेगा उतना फ़ायदा JLR को भी यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस अगर देखा गया तो थोड़ा बहुत फ़ायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी भी गाड़ी अगर हम लोग देखा जाए तो कुछ गाड़ी आपको 30 के रेंज में भी देखने को यहाँ पे मिलती है। अगर टेस्ला को टैक्स का फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता तो वो 35-40 के आसपास आने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ियों का दाम लेके आने की। मैं अगेन यूज़ कर रहा हूँ वर्ड कोशिश, एग्जैक्टली होगा नहीं होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट हम लोग कह सकते हैं कि इन कंपनीज़ को थोड़ा बहुत फ़ायदा अभी हो सकता है कि टेस्ला जितना डिले करेगा, महिंद्रा को एक बार नहीं हो, बट ये JLR के माध्यम से टाटा मोटर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। सो ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिली है। अभी देखना पड़ेगा इसके आगे की कहानी क्या होगी। जैसे मैंने कहा कि टेस्ला इससे चलते बहुत नाराज़ हो चुका है, बट वो मतलब उनके पास ऑप्शन भी नहीं दोस्तों, उनको आना ही पड़ेगा, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का। सो अभी इसमें से बीच का रास्ता क्या निकलता है वो देखना पड़ेगा। क्या वो भारत सरकार के कंडीशंस मानेंगे, जैसे वोकल फॉर लोकल यहाँ पे आप लोगों को पता है उन्होंने यहाँ पे कहा था कि अगर ये सुनते वो तो फिर वो सोचेंगे। आप देख सकते हैं इफ़ दे नीड टैक्स से रिलेटेड कोई छूट, तो वोकल फॉर लोकल मतलब इंडिया में आके आप मैन्युफैक्चरिंग करो तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। आप लोगों को पता है इंडिया में भी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड क्या जवाब सामने टेस्ला की ओर से आता है। सो बहुत ही मज़ेदार केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर
इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तो ऐसे ही आप लोगों को और आगे क्या अपडेट आएगा तो वो टाइमली आप लोगों को मिलते रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। टाटा मोटर एंड उनके शेयर होल्डर की थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर एन स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।